हेलो। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्लास 10th का है, साइंस की बुक का। उसमें पार्ट नंबर 13 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा को, धारा अपने करंट जा रहा है, करंट को उसका चुंबक प्रभाव क्या होता है। ठीक है, ये कितने 8 नंबर का पेपर, 8 नंबर का इसमें क्वेश्चन आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। देखो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये आ सकता है। दक्षिण यानी कि नीचे, हस्त यानी कि हाथ, हाथ दक्षिण हस्त नियम ऐसे याद रख लो। हाथ जैसे नीचे है उल्टा, देखो, यानी कि जो अंगूठा है वो किसको दिखा रहा है, विद्युत धारा को, और ये जो अंगुलियां मुड़ी हुई है वो किसको दिखा रही है, चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, अभी इसको क्या, यहाँ एक ध्यान देना अब इम्पोर्टेंट है कि इसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं इसको। देखो, स्क्रू है, स्क्रू को अपन देखो क्या करेंगे, किसी ये लकड़ी है, किसी दीवार है, इसके अंदर डालेंगे, तो डालने के लिए अपन इसको गोल गोल घुमाएंगे तो ये नीचे जाएगा, तो वो क्या विद्युत धारा के रूप में जा रहा है, इसको समझो। और ये कैसे घूमेगा, अब ऐसे कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखो घड़ी कैसे घूम रही, घड़ी इसी तरीके से घूमती है घड़ी, तो कौन सा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। इसको इस प्रकार से मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को। ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू क्या है। स्क्रू देखो, स्क्रू इससे हो गया, मैक्सवेल ने समझा है इसको। ओके, दूसरा आ गया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। वाम यानी कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड हो गया, तो इसको कैसे लिया, फ्लेमिंग ने समझाया। फ्लेमिंग ने कैसे समझाया, अंगूठा हो गया, ये हो गया, ये अंगुली हो गई, और ये बीच में बीच वाली अंगुली, ये तर्जनी, ये मध्यमा। तो इन तीनों को कैसे समझाया कि ये तीनों आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री कोण बना रहे, लेन लंबवत है, एक दूसरे के ऊपर सीधे खड़े। ये इधर खड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री कैसे हो गया, इस प्रकार से। जो ये वाली अंगुली हो गई चुंबकीय क्षेत्र वाली, ये कैसी हो गई, ये बीच वाली हो गई, ये बल हो गया, ये विद्युत धारा हो गई। ठीक है, नीचे जा रही विद्युत धारा, तीनों लंबवत होते हैं। तो इसके उदाहरण कौन से हैं कि देखो, विद्युत मोटर होती है, विद्युत जनरेटर होता है, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र, ध्वनि निस्तारक यंत्र, इसमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। ठीक है, सवाल पूछ लिया जाएगा। फिर अगला आता है औषधि में चुंबक तत्व। अब आप सोच रहे हो यार औषधि में कौन सा चुंबक तत्व होता है, इसके मामले में अब हम पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी कि विद्युत धारा होगी, जो भी विद्युत होगा वो हमेशा चुंबक तत्व क्षेत्र उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं के अनुदेश गमन करने वाली दुर्बल आयन धाराएं भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। आप सोचो हमारे शरीर में भी कौन सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जब किसी वस्तु को स्पर्श करते हैं तब हमारी तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेग का उस पेशी यानी कि मांसपेशी तक वहन कर यानी कि ले जाती है, जिसका हमें उपयोग करना है। यह आवेग एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, पर यह अति दुर्बल होता है। मान लो देखो, विद्युत झटका, अपन मान लो कि किसी गर्म तवे को हाथ लगाएंगे तो अपने देखो विद्युत अंदर अपने शरीर में दौड़ेगा, तो अपन जैसे ही उसको क्या, वो चुंबकीय तत्व उसको क्या कर देगा, पीछे की तरफ खींच लेगा। तो ये किसका उदाहरण हो गया, इसका चुंबक तत्व। पर ये बहुत छोटा होता है, मतलब दुर्बल होता है, बहुत इसकी इंटेंसिटी कम होती है। इसका देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर के दो मुख्य भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। कौन सा हो गया, हृदय, दिल जिसको बोलते हैं, और दूसरा मस्तिष्क में। शरीर में चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों में प्रतिबिंब यानी कार्यप्रणाली कैसे करते हैं प्राप्त करने का आधार होता है। ऐसा एक विशेष तकनीक जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब अपन कहते हैं, नहीं वो मतलब कि डॉक्टर के शरीर काम करे को करे, दिल विल कर नहीं करता या दिमाग नहीं काम करा, तो उसके लिए कौन सा करते हैं, एमआरआई कराते हैं। एमआरआई कराए कि हमारा शरीर दुख है तो की करा, एमआरआई कराओ। या मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये क्या करता है, रेजोनेंस सुनता है और मैग्नेटिक यानी चुंबक तत्व को, और उसकी फ़ोटो खींचता है। देखो, इमेज यानी फ़ोटो खींचना, रेजोनेंस यानी सुनना, किसको सुनना, मैग्नेटिक तत्व को, के उपयोग द्वारा किया जाता है, एमआरआई करवाते हैं इसलिए। ठीक है, तो जिससे पता लग जाता है कि उस पोर्शन की प्रॉब्लम क्या है, वहाँ से जो रेज आ रही है, विद्युत आ रही है, उसकी तरफ मैग्नेट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक, फिर अगला पोर्शन हो गया ये विद्युत मोटर। अब हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर यानी कि पानी वाली मोटर होगी, अपन लाइट ऑन करते, पानी वाली मोटर आई तो पानी खींच के ऊपर टंकी में भरती है, ये चीज़ होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसी घूमने वाला यंत्र है या डिवाइस है
जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जैसे उपयोग हो गया विद्युत पंखे, अपन खटका ऑन किया, पंखा ऑन हो गया, घूमने लग गया। फ्रिज हो गया, खटका ऑन किया, अपन को ठंडक देता है। मिक्सी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो इसमें अपन ने देखो क्या करते हैं, उन सब में क्या चीज़ होती है, चुंबक होती है। क्या होती है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं चुंबक के। तो इधर मान लो नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये आपस में घूमेगा। बीच में ये सर्किट रखा हुआ है, मतलब तार की कुंडली रखी हुई है, जैसे ABCD, ये किसी से जुड़ी हुई है, विभव वलय से जुड़ी हुई है। और यहाँ धुरी है, ये इसमें लाइट का कनेक्शन किया हुआ है। और यहाँ पर ये कौन सा मतलब स्विच है। तो ब्रश XY हो गया, इसमें से देखो ऑन करेंगे, इसमें से करंट जाएगा, फिर ये घूमेगा, इसको ये घुमाएगा, तो चुंबक तत्व के माध्यम से ये घूमेंगे, ठीक है, और वो कार्य करेगा। तो ABCD क्या, विद्युत रोधी तार की आयताकार कुंडली है। यह चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच रखी होती है, ये रखी हुई है। ABCD भुजाएं लंबवत खड़ी हुई है। AB और CD आपस में कैसी लंबवत है, सीधी खड़ी है। कुंडली के दो सिरों विभक्त वलय PQ से जुड़े हुए हैं। PQ के बाहरी सिरे दो स्थिर ब्रशों XY से स्पर्श करते हैं, ठीक है। बैटरी से चलकर धारा, मतलब यहाँ से चालू करी, ये बैटरी है जुड़ी हुई, प्रवेश कर चालक ब्रश के वाय से होते हुए बैटरी के दूसरे भाग पर वापस आ जाती है। यहाँ से चालू करी, करंट यहाँ से गया, यहाँ से घूमता वापस इसमें आ रहा है, ये जा रहा है ऊपर, यहाँ पे ये वापस आ रहा है। अब ये देखना यहाँ, विद्युत धारा A से B की ओर, A से देखो B की ओर जा रही है, तथा C से D की ओर आती है। अतः विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत है। देखो यहाँ से ये ऊपर जा रही है, एक तरफ ऊपर जा रही है लंबवत, ये इधर आ रही है, नीचे आ रही है, तो आपस में उल्टी होगी ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यहाँ कौन सा लगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये वाला, द्वारा पता चलता है कि AB पर लगा बल इसे अधोमुखी करता है। मतलब AB पर जितना बल लगा तो ये अधोमुखी, यानी कि इसको नीचे कर रहा है, ठीक है। जबकि CD पर लगा बल इसे ऊपरोमुखी कर रहा है। CD पे लगा तो ये इसको क्या कर रहा है, ऊपर की ओर धकेल रहा है, यूँ, ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। AB वाला नीचे ले गया इसको, CD वाला ये ऊपर हो गया। जबकि CD पर लगा बल इसे ऊपर, इस प्रकार इसमें चक्र चलता रहता है, इस प्रकार ये घूमता रहता है और मोटर काम करती रहती है। फिर अगला पॉइंट आ गया इसमें, एक है, इसको भी देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ लिया जाएगा छोटे सवालों में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि कोई चीज़ इसको प्रेरणा देना। जैसे ये देखो, वह प्रक्रम या प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि दो चुंबक रखी हुई है, दो कुंडलियां बनाई हुई है, एक में जैसे ही चुंबक अपन ने चालू किया, एक में करंट दौड़ा, तो उसकी वजह से उसका जो प्रभाव है चुंबकीय वाला, वो दूसरे सर्किट में भी आ जाता है, ठीक है। इसको कहना एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक से दूसरे में चुंबकीय क्षेत्र का आना क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं। जैसे चुंबकीय, अब दक्षिण हस्त मतलब दाएं हाथ वाला, ये वाला ले लिया इन्होंने, देखो ये दाएं हाथ वाला, तो ये ध्यान देना कि देखो चुंबकीय या फिर प्रेरण पूछ लिया जाता है, इसमें फ्लेमिंग का दायां हाथ लगता है, या मतलब दायां हाथ लगता है या मतलब बायां हाथ लगता है। आपको याद रखना है कि प्रेरण कौन सा होता है। देखो प्रेरणा कहने के लिए अपन सबसे पहले कहते हैं ना, प्रेरणा दी उसने, प्रेरणा हमेशा कौन से, राइट हैंड से, मतलब सही प्रेरणा दी। सही प्रेरणा कौन से हाथ में, सही को क्या बोलते हैं, सही हाथ जीवनो यानी कि राइट हैंड, ठीक है, दक्षिणास्त नियम। फिर उसके अंत में अगला टॉपिक है विद्युत जनित्र, मतलब जनित्र मतलब जिसको जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर। इसमें क्या, जनरेटर क्या करता है, इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा घूमती है, फिर वो लाइट पैदा करती है, ठीक है। यांत्रिक मतलब अंदर काम करता है, और वो डीजल वीजल डालते हैं तो वो उसमें से अंदर मशीन काम करती है और अपन को क्या मिलती है, लाइट मिलती है। इसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी मतलब घुमाना, गति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होती है, ABCD होता है, और ये जुड़ा हुआ रहता है। ये गैल्वेनोमीटर है, क्या है, G4 गैल्वेनोमीटर। ये दिखाता है कि विद्युत धारा कैसे चलती है। ABCD कुंडली को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है, बाहर से घुमाया इसको,
विद्युत धारा के प्रवाह को दिखाने के लिए गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है फ्लेमिंग के दक्षिणास्थ नियम के अनुसार। इसमें कौन सा होता है? फ्लेमिंग का दक्षिणास्थ नियम, इसमें भी वही लगता है। फिर आया ये छोटे छोटे सवाल हम देखना, प्रत्यावर्ती धारा और होता है दिष्ट धारा। देखो प्रत्यावर्ती का आप इंग्लिश में ज़रूर देखना, नहीं तो भूल जाओगे। प्रत्यावर्ती का देखो अल्टरनेट करंट, यानी कि जिसको एसी करंट भी बोलते हैं, एसी बोलते हैं। अल्टरनेट मतलब एक चीज़ की जगह दूसरी जगह। जैसे इसका देखो, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहती है। यानी कि जिसकी चेंज होती रहती है, थोड़ी देर बाद ऐसे घूमी, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे घूमी, ऐसे 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 घूमना। और दिष्ट धारा कौन सी? डायरेक्ट करंट, मतलब जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता। जाने कि इसमें घूम रही है समय 1 घंटे 2 घंटे या इसके बाद नहीं, कंटिन्यू इसी प्रकार से घूम रही है। और अल्टरनेट मतलब एक बार इधर घूमी, एक बार इधर घूमी, एक बार इधर घूमी, एक बार इधर घूमी, ऐसे। अब देखो दोनों में फ़र्क क्या है, एसी और डीसी में अंतर क्या है? दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा परिवर्तन कर देती है। ठीक है, ये और इम्पोर्टेंट है। आजकल जितने विद्युत शक्ति संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, विद्युत शक्ति संयंत्र मतलब जैसे कि अपन देखते हैं ना, पंखे वंखे हैं या कोई भी संयंत्र लगाए हुए हैं पानी वाले या कुछ भी, उनमें से अधिकांशों में प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन होता है। कौन सी होती है? एसी करंट उत्पन्न होता है। क्यों होता है? एसी का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों तक बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। इसके लाभ क्या है कि बहुत दूर दूर इलाकों तक अपन मतलब ऊर्जा क्षय यानी कि ऊर्जा का खर्च हुए या मतलब ख़त्म हुए, यानी कि उसका बहुत कम लॉस करके अपन दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं इसी करंट को। ठीक, और एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में ये दे रखा है कि घरेलू विद्युत परिपथ, अपने घर में विद्युत कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ होता है, सर्किट कैसे होता है, घर में विद्युत लाइट कैसे लगी होती है। देखो इसमें क्या होता है, 3 तार होते हैं। क्या 3 तार होते हैं? एक भूमि तार, मतलब हरे कलर, वो कैसा होता है? हरे कलर का, ठीक है, जिसका देखो वायर अपन घर के बाहर लगा हुआ होता है, ज़मीन में जुड़ा हुआ होता है। एक होता है विद्युत तन्मय तार, एक होता है उदासीन तार। विद्युत तन्मय यानी कि विद्युत जिसमें आ रही है वो धनात्मक होगा, जिसमें जो किस कलर का होता है? लाल, कहते हैं खतरा है, लाल कलर का है, तो वो कौन सा हो गया? लाल कलर का तार हो गया। एक उदासीन होता है, उदासीन मतलब ऋणात्मक, नकारात्मक, वो कौन सा कलर का होता है? काले कलर का। ये दोनों एक बोर्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। फिर फ्यूज होता है, और अपने घर में आता है कौन सा कितने वोल्ट का करंट अंतर होता है? 220 वोल्ट का। ये फ्यूज लगे होते हैं। फिर उसके अंदर ये सर्किट है, ये आपस में हर किसी से जुड़े हुए रहते हैं। हरा तार भी इसमें जुड़ा हुआ है, और लाल तार भी इसमें जुड़ा हुआ है, और काला तार भी आपस में जुड़ा हुआ है। ये तार घर के अलग अलग परिपथ यानी बोर्ड से जुड़े, मतलब बोर्ड में विद्युत पहुंचाते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के परिपथ होते हैं, 2 प्रकार के सर्किट होते हैं। देखें उनको खटके अपन ने लगाए, वो एक 15 एम्पियर का होता है, जिसमें मान लो बड़ी जो गीजर कूलर एसी चलाने वाले होते हैं, बड़े बड़े वाले होते हैं ना। एक 5 एम्पियर का होता है, जिसमें बल्ब होता है, पंखे लगे होते हैं, जिससे छोटे वाले खटके अपन लगाते हैं, जैसे मोबाइल चार्जर वाले छोटे होते हैं। अब हरे वाला तार क्या करता है? हरे वाला तार देखो घर के पास भूमि के अंदर बहुत गहराई में धातु की प्लेट से जुड़ा होता है। किसकी? धातु की प्लेट से जुड़ा होता है। इस तार का उपयोग क्या होता है? कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री, टोस्टर, फ्रीज आदि धातु के आवरण वाले विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है, यानी कि वो खराब नहीं हो, करंट नहीं आए। ओके, ऑल द